अगर मैं आपसे कहूं कि आपका बैंक बैलेंस आपकी मेहनत का नहीं बल्कि आपकी ईगो का रिपोर्ट कार्ड है, तो क्या आप मानेंगे? जरा सोचिए, एक इंसान महीने के 60,000 कमाता है और महीने के आखिर में उसकी आंखों में सुकून है, एक प्लान है। वहीं दूसरा इंसान 1.5 लाख कमा रहा है, लेकिन हर महीने की 25 तारीख आते आते उसका गला सूखने लगता है क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बिल उसकी सैलरी से बड़ा हो चुका है। अजीब लगता है ना? गणित के हिसाब से तो 1.5 लाख वाले को ज्यादा खुश होना चाहिए था, लेकिन हकीकत में वो 60,000 वाला इंसान उस 1.5 लाख वाले का बॉस बना बैठा है। आज की ये वीडियो कोई घिसी पिटी सेविंग टिप्स की क्लास नहीं है। आज हम बात करेंगे उस डार्क साइकोलॉजी की जो ज्यादा पैसे कमाने वालों को अक्सर गरीबी के जाल में फंसा देती है। ये वो सच है जो आपके क्रेडिट कार्ड कंपनियां और बैंक आपसे छुपा कर रखते हैं। हमेशा हमें सिखाया गया है कि ज्यादा पैसा मतलब कम मुश्किलें, लेकिन असलियत में ज्यादा पैसा अक्सर सिर्फ बड़ी मुश्किलों को न्योता देता है। इसे फाइनेंस की भाषा में लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं, पर मैं इसे कहता हूं अमीरी का मुखौटा। जब आप 60,000 कमाते हैं तो आपकी सीमाएं तय होती हैं। आप लोकल मार्केट से कपड़े खरीदते हैं, छोटी गाड़ी चलाते हैं और दोस्तों के साथ ढाबे पर खाना खाते हैं। यहाँ कोई दिखावा नहीं है, क्योंकि दिखाने के लिए बजट ही नहीं है। लेकिन जैसे ही सैलरी 1.5 लाख पहुंचती है, खेल बदल जाता है। अब आप सफल दिखना चाहते हैं। अब सादा पानी नहीं, स्टारबक्स की कॉफी चाहिए। अब स्विफ्ट नहीं, BMW की EMI चाहिए। यहाँ समझने वाली बात यह है कि 60,000 वाला व्यक्ति अपनी जरूरतों के लिए खर्च कर रहा है, जबकि 1.5 लाख वाला इंसान अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए खर्च कर रहा है। वो अमीर नहीं है, वो बस एक महंगा कैदी है जिसने खुद ही अपनी जेल की दीवारें ऊंची कर ली हैं। चलिए एक गहरी मनोवैज्ञानिक बात समझते हैं। पैसा हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है। जब 60,000 कमाने वाले के पास 5,000 बचते हैं तो उसे जीत का एहसास होता है, लेकिन 1.5 लाख कमाने वाले के लिए समस्या ये है कि उसका सोशल सर्कल बदल चुका है। उसके दोस्त अब यूरोप ट्रिप की बातें कर रहे हैं। उसके साथ काम करने वाले लोग आईफोन का लेटेस्ट मॉडल लेकर घूम रहे हैं। यहाँ शुरू होती है तुलना की बीमारी। 1.5 लाख कमाने वाला इंसान असल में अपने लिए नहीं जी रहा, वो उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जी रहा है जिन्हें वो शायद पसंद भी नहीं करता। 60,000 वाला इंसान इस रेस से बाहर है, इसलिए वो शांत है। 1.5 लाख वाला इस रेस में सबसे आगे खड़ा है, लेकिन उसका ट्रैक कभी खत्म ही नहीं होता। वो जितनी तेज भागता है, फिनिश लाइन उतनी ही दूर चली जाती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि अमीर होने की परिभाषा क्या है? क्या ये मंथली सैलरी है? बिल्कुल नहीं। असली अमीरी आपकी सैलरी और आपके खर्चों के बीच का गैप है। कल्पना कीजिए, एक बाल्टी है जिसमें छेद है। अगर आप उस बाल्टी में पानी की धार तेज कर दें, यानी सैलरी बढ़ा दें, तो क्या बाल्टी भरेगी? नहीं, उल्टा पानी के दबाव से वो छेद और बड़े हो जाएंगे। यही हाल 1.5 लाख कमाने वाले का है। उसके पास इनकम तो है, लेकिन कंट्रोल नहीं है। 60,000 वाला इंसान अपनी छोटी बाल्टी को संभालना जानता है। वह जानता है कि कहां से पानी रिस रहा है। असली वजह यह है कि हम जैसे जैसे ज्यादा कमाते हैं, हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं। 60,000 वाला चाहे तो कल नौकरी छोड़कर 2 महीने आराम कर सकता है, लेकिन 1.5 लाख वाला, वो एक दिन भी ऑफिस मिस नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पूरी लाइफस्टाइल उस एक पेचेक पर टिकी है। वो एक गोल्डन केज, सोने के पिंजरे में बंद है। बाहर से सब चमक रहा है, लेकिन अंदर सांस लेना मुश्किल है। एक और कड़वा सच सुनिए, जो इंसान 60,000 में खुश है, उसने पर्याप्त इनफ की परिभाषा समझ ली है। उसे पता है कि खुश रहने के लिए कितने पैसे चाहिए, लेकिन 1.5 लाख वाले के पास इनफ का कोई पैमाना ही नहीं है। उसके लिए हर प्रमोशन एक नया खर्च लेकर आता है। पैसे की साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की खुशी उसकी आय से नहीं, बल्कि उसकी उम्मीदों और वास्तविकता के बीच के अंतर से तय होती है। जब आपकी उम्मीदें आपकी आय से तेज भागने लगें, तो आप चाहे करोड़ों कमा लें, आप मानसिक रूप से गरीब ही रहेंगे। 1.5 लाख कमाने वाला व्यक्ति गरीब इसलिए है क्योंकि उसके पास वक्त की कमी है, सुकून की कमी है, और सबसे बड़ी बात, उसके पास खुद के फैसलों पर हक नहीं है। वो EMI का गुलाम बन चुका है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ज्यादा पैसे कमाना बुरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समस्या पैसे में नहीं, उस प्रोग्रामिंग में है जो हमें कहती है कि सफलता का मतलब है ज्यादा खर्च करना। आज के दौर में अमीर वो नहीं है जिसके पास सबसे महंगी चीजें हैं। असली अमीर वो है जिसकी रात की नींद किसी बैंक के नोटिस पर निर्भर नहीं करती। 60,000 कमाने वाला अगर रात को चैन से सो रहा है, तो वो उस 1.5 लाख कमाने वाले से कहीं ज्यादा रईस है जो रात को जागकर अगले महीने के बिल्स की कैलकुलेशन कर रहा है। याद रखिए, आपकी नेटवर्थ आपके द्वारा खरीदे गए सामान से नहीं, बल्कि उस आज़ादी से नापी जाती है जो आपके पास है। अगर आपकी सैलरी बढ़ने से आपकी आज़ादी घट रही है, तो यकीन मानिए आप तरक्की नहीं कर रहे, आप बस एक महंगे जाल में फंस रहे हैं।
इस वीडियो को खत्म करने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वाकई अपनी सैलरी के मालिक हैं या आपकी सैलरी ने आपको अपना नौकर बना लिया है? अमीरी कोई नंबर नहीं है, अमीरी एक मानसिकता है। 60,000 में जो आज़ादी है वो 1.5 लाख के बोझ से कई गुना बेहतर है। अगर आपको आज की ये बात समझ आई है तो शायद अगली बार जब आप अपनी सैलरी बढ़ने का इंतजार करेंगे तो आप सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उस पैसे के साथ मिलने वाली आज़ादी का भी हिसाब रखेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा एक मानसिक बदलाव है जो आपको इस डेब्ट ट्रैप से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकता है? अगर हाँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।